वेलकम, धन्यवाद। अब जहाँ रोड के किनारे जितने भी लोग, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा, मेरे साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बड़ी मेहरबानी के तहत पंडाल में बैठेंगे तो अपनी व्यवस्था कायम रहेगी। मात्र अपन इंतजार कर रहे हैं, सिर से गाड़ियां 150 से ऊपर आ रही है, उन गाड़ियों का ही इंतजार है। फिर कार्यक्रम शुरुआत कराएंगे अपनी शुभेच्छा से। अच्छा कोई अनुसूचित जाति यानी मेरे तनु में, मेरे रिश्तेदार में, आप पेट में विराजे सारे मेरे भाई नजीजों, अच्छा कोई वक्ता हो बोले नाड़ो जो अपनी समझाई से मेहरबानी करके आगे आया बच्चे अच्छे में अब अपन क्या कहते हैं कि टाइम भी ज्यादा हो गया। अपने अनुसूचित जाति विभाग के भाई नंद किशोर लुआ साहब राणा सर के आदेश से ना अपना ही परिवार का अपन चाहेंगे तो अच्छा युवा अपना सरकार ये कहता है कि कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत अपने निर्भीक और ईमानदार वकील कहो चाहे पंचायत के मालिक कहो सुरताराम जी पड़ारिया साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने ही समाज को लाभान्वित करें, अपने में जितना होश और जोश और ताकत और दिखनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक बच्ची आई है कहाँ से? नवातला। भारताराम जी बहुत बहुत नवातला से है। समाराम जी, अब्बू राम जी, केवा राम जी, हंसा राम जी, शंकर राम जी, हाका राम जी, कृपाल जी, रमेश कुमार जी, धन्ना राम जी, केला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिजराड़ से गणेशा राम जी, कल्ला राम जी, पूर्व सरपंच, उत्तम चंद कागा पंचायत समिति सदस्य, फगलू राम जी, डालू राम जी, नेमा राम जी परियार, हीरा राम जी परियार, देवा राम जी कागा, आप सबका सभी 7 गाड़ियों में जितने भी लोग आए, 10, 20, 50, 100 गाड़ियों में आए, उनका आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी आप जिस उद्देश्य से यह एकत्रित हुए हैं उस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी बंधुओं से, करबद्ध निवेदन है जो भी युवा साथी इतनी दूरी से चलकर आए हैं, किसी फैसले के ऊपर आने वाले हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है आप पंडाल में विराजमान हो। जो युवा साथी सिर्फ मीडिया जो अपना सोशल मीडिया वाले हैं वो खड़े रहे, बाकी वाले जो है कृपया पंडाल में पंडाल में विराजमान हो। पीछे भी कोई खड़े हैं, पीछे जो भी खड़े हैं, अब एक मिनट बैठ जाओ। एक बार जो रोड पे भी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, करबद्ध निवेदन आप पहुंचाएं। आप जो है फैसले में बराबर भागीदार बने और जो है अब थोड़ा यहाँ से पीछे आप थोड़ी आवाज कम करें। एक बार आप बैठ जाओ, सब आगे आ जाओ, जब तक बात हो आप आगे आ जाओ, बैठो। अनुशासन बहुत जरूरी है, पीछे क्या आवाज करते रहोगे तो ध्यान थोड़ा सा उधर चला जाता है, ठीक है। जो साथी रोड पर अभी नई गाड़ियां आई है उनमें से जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है आप जो है जल्दी से जल्दी पंडाल में विराजमान हो। और जो बाहर खड़े हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन, एक बार पुनः निवेदन, अंदर आए, पंडाल में बैठ जाए। भाई बैठो, अरे आप बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। सारे जितने भी युवा साथी हैं वो सब अंदर आ जाओ, बैठ जाओ एक बार। दोस्तों सबसे पहले मैं आप समाज के मुखिया, मेघवाल समाज के पूरे विधानसभा शिव से पधारे हुए मुखिया, शिव से भी पधारे हैं। आप देखेंगे वहां से अभी भी बहुत सारी भीड़ पधार रही है। और शिव से लेकर चारों पंचायत समितियों से चौहटन, गडरा रोड और रामसर सभी पंचायत समितियों के गांव के मुखिया लोग पधारे हैं। आप देख रहे हैं इनमें युवाओं की तादाद है उससे ज्यादा मुखियाओं की तादाद है, जो साफा पहने हुए हैं, जो गांव का फैसला लेते हैं, जो समाज का फैसला लेते हैं। आज हजारों की तादाद में आप यहाँ विराजमान हो। मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, मैं समाज की शासन पे अपनी बात शुरू करूं, आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का मौसम जो है, आज के हालात, आज के मौसम, चुनाव का मौसम है। वोट एक ऐसी चीज है, वोट एक ऐसी चीज है जो आपको एक बार 5 साल में देने का अवसर मिलता है। आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, चाहे आप सरपंच का दो, चाहे आप डेलीगेट का दो, चाहे विधायक का दो, चाहे आप किसी वार्ड पंच का भी दो। आलाराम जी आप आगे बढ़ा रहे हैं, महेशाराम जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे ब्लॉक विद्याराम जी पूर्व सरपंच, आपका भी अभी सरपंच है वर्तमान मेरे साथ में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुबाला से आगे बढ़ रहे हैं, विद्याराम जी स्वागत, पधारिए आगे। सारे सरपंच, जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो पधारे हैं समाज की जाजम पे, आपका सबका स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था वोट, आपको एक बार वोट मिलता है, मौका 5 साल में वोट देने का एक बार अवसर प्राप्त होता है। वोट एक ऐसी चीज है, अपने मारवाड़ में कहावत है कि टाबर मांगण जाओ तो टाबर ले आनो सुरो काम है, वोट लेनो बहुत आंधो काम है। ये बहुत हकीकत की बात है कि टाबर कहीं घरे मोटो हो देखियो तो आप थोरो करे ले रहा हूं भाई छोकरो मारे बढ़िया नहीं है टाबर दे रो, पर वोट लेनो इतो आंधो काम है कि पूछो मत। पण राजनीति ना जो खिलाड़ी में कोई होशियार में तो वोट ना कही है बड़े ट्रेन पर बात घुमाया गया, बड़े ट्रेन अपन एड़ा घुमरा देगा भी चक्री चढ़ में जावा खड़े में चक्री चढ़ जाओ क्या बड़े ट्रेन अपन लारे रो उद्देश्य पतो लागे पतो लाग नहीं रहे। तो हमार बाड़मेर जिले में विधानसभा सीट जिसके अंतिम छोर पे मेरी पंचायत है पराड़िया, और इधर जैसलमेर में लगती हुई कोई पंचायत है उड़ू वगैरह। इस पंचायत बहुत सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा क्षेत्र है। इसके अंदर एक बवंडर मच गया, बवंडर मचा दिया गया, मचा नहीं। देखो लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं, मेरे अपने स्वार्थ हैं, किसी और के अपने स्वार्थ होते हैं, तो उसमें एक बवंडर मचाया गया। बवंडर ये मचाया गया कि मेघवाल समाज के आह्वान किया गया, मेघवाल समाज की मीटिंग का आह्वान किया गया। आज से जिस दिन अमीन खान साहब का टिकट हुआ उस दिन मेघवाल समाज का यहाँ पे इसी जगह पे जो है आह्वान किया गया। शायद उसमें 200-250 लोग इकट्ठे हुए थे, जहां तक मेरी सूचना है, जहां तक मुझे ज्ञात है 250 से 300 लोग इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने एक फैसला किया कि समाज का कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके साथ में हम लोग मिलकर निर्णय करेंगे और वोट मतदान करेंगे। मैं हालांकि उस मीटिंग में नहीं था, कुछ लोग हैं मीटिंग में आए होंगे, और या फिर उन्होंने जो भी निर्णय करके और उदाराम जी और तेजाराम जी के ऊपर फैसला छोड़ा कि आप जो है जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तेजाराम जी को भी चुनाव पिछली बार मैं और उदाराम जी आरएलपी से लड़ लिए थे, तो उदाराम जी और मेरे तो थोड़ी सी क्या मोरा दुख छोड़ा था, थोड़ी हिम्मत कम करी। तेजाराम जी तैयार होता कि शायद हमारी इलेक्शन में नंबर ला सके, क्या तीसरा मोर्चा बढ़ सके। तो जो भी है समाज में जो व्यवस्था हुई उनके ऊपर छोड़ा, तो उन्होंने लगभग सबका यही विचारधारणा थी कि समाज से कोई व्यक्ति खड़ा होगा, हम समाज के लोग उसको समर्थन करेंगे, यही उस समय की धारणा थी। परंतु उसके बाद में कि भाई हम टिकट मांगेंगे, टिकट मांगने के लिए एक बहुत घटनाक्रम चला। घटनाक्रम नंदलाल नंदकिशोर जी भी आपको बताएंगे। यहाँ की मीटिंग के बाद में अमीन साहब का जैसे ही टिकट हुआ यहाँ पे मीटिंग हुई, फिर खारा का जैसे ही टिकट हुआ, जो क्या नाम है बीजेपी से, तो जो भी उनके दिमाग की सोच रही वो उनके दिमाग में रही। परंतु मेरा कहने का मतलब है समाज और राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क है। समाज हम शादी ब्याह के लिए उपयोग कर सकते हैं। समाज का नाम, अगर कहीं शादी करनी है तो हम मेघवाल समाज में जाके शादी करेंगे। कोई अगर समाज के अंदर कोई कुरीति है तो समाज की बात करेंगे। अगर कोई समाज में कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके लिए हम पंचायती करेंगे। ये समाज का काम है, यही काम है ना, समाज का काम है। राजनीति में मैं सरपंच बनाऊं, मैं वहां पे सरपंच बनाऊं, मेरे साथ मेरे वहां पे 150 वोट है, 150 वोट है मेघवाड़ों के, तो बाकी लोग तो दूसरे समाज के लोग थे जिन्होंने मेरे को सरपंच बनाया है। तो हम अगर समाज की बात करेंगे राजनीति में तो ध्रुवीकरण हो जाएगा, सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे।
इसलिए जिन लोगों के दिमाग में समाज की उपज थी तो समाज के लिए आप लड़िए। अगर वो कहते हैं हम लड़े तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा लठ खाने वाला समाज में मैं हूं। 2 अप्रैल याद होगा 2018 का, सबसे ज्यादा अगर लठ पड़े हैं 2 अप्रैल 2018 को, वो लठ मेरे पड़े हुए। आप में से कई युवाओं ने वीडियो भी देखा होगा, देखा है कभी? चौटन चौराहे में अगर सबसे ज्यादा लठ पड़े थे उस जो हमारी हड़ताल थी वो उसके अंदर सबसे ज्यादा लठ खाने वाला मैं हूं। हालांकि बाकी लोग भी गए, उनके साथ भी कुछ हुआ, मैं उनको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, पर समाज की बात जहां लठ खाने की आती है हम खाते हैं। राजनीति की बात सोच समझ के करनी पड़ेगी हमारे को। राजनीति में हम समाज को घुसेड़ेंगे तो समाज के साथ में हम अन्याय करेंगे। हमारे साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा कि तुम समाज में। आपको उदाहरण देता हूं, बाईतू के अंदर पिछले मैं चुनाव लड़ा था 2005 की बात है। बाईतू के अंदर मेवाड़ समाज के लोग इकट्ठे होके उन्होंने एक रात को एक हो गए कि साहब अपने मेवाड़ समाज में एक हो जाओ तो लारे बिजड़ा करे लगी अभी फॉरम में बना की करे लगी। और वास्तव में सारे मेवाड़ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक होके एक जाजन में कसमें वसमें जोगमारी विजय सिंह खाए करे। उन्होंने कहा साहब अपने को एक ही फॉर्म भरना है भैया, सोचता रहा। सारे लाभ इकट्ठे हो गए, कोई उम्मीदवार नहीं। तो राजनीति करने वाले तो होशियार होते हैं। सामने भी दूसरी बड़ी जाति है जो राजनीति सदियों से करती आ रही है। उन्होंने जाट बंधु थे, उन्होंने कहा ये तो मेघवाड़ ने बड़ा मजाक कर दिया हमारे साथ, अब तो हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने लिस्ट निकाली, वोटर लिस्ट निकाली, उसमें से एक झांसी का नाम मिला। वो गए नहर से उठाया जाके उसको उठा के लाके रात को फॉर्म भराया, सब वोट दिया उनको जाटों ने, सब जातियों ने, और मेघवाड़ बेटा ने मांडू। तो समाज, सिर्फ समाज राजनीति में करा लो, बहुत घाटे में रहेंगे। चलो मैं जो आगे की बात, वो जो मुद्दा हुआ तो यहाँ पे उदाराम जी और तेजाराम जी के ऊपर छोड़ा कि आप भी समाज का कोई फैसला करें। टिकट की बहुत बड़ी राजनीति हुई क्योंकि मैं भी टिकट मांग रहा था चौहटन से कांग्रेस का। पिछली बार आरएलपी का चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, मैंने पुनः कांग्रेस का टिकट मांगा। तो उदाराम जी पहली बार जब मांगा था तब तेजाराम जी थे, दूसरी बार जब उदाराम जी आरएलपी में साथ में लड़े थे, यहाँ लड़े, वहां पे मैं लड़ा, यहाँ उदाराम जी लड़े। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उदाराम जी ने शायद ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं हुई, जो भी फैसला रहा वो उनका रहा। अभी टिकट मांगा गया तो उदाराम जी ने भी चौहटन से टिकट कांग्रेस का मांगा था। मतलब पर्चा तो नहीं दिया, नेताओं को जाके कहा कि साहब मेरी टिकट दो। नेताओं ने कहा साहब उदाराम जी जो है मेघवाड़ समाज को कभी इधर ले आते हैं कभी इधर ले आते हैं, तो हमारे को सारी व्यवस्था सुविधा हो जाएगी और पूरे। तो उन्होंने यस किया, पर ऊपर वाला मामला बैठा नहीं कांग्रेस में और उनको टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिल गया होता तो उदाराम जी या मेरे को मिलता तो भी, और उदाराम जी को मिलता तो हम लोग क्या कहते हैं आपको? कांग्रेस से मिलता तो हम किसका कहते हैं? कांग्रेस का कहते हैं। कांग्रेस से नहीं मिला, फिर बीजेपी का प्रयास किया गया स्वरूप सिंह जी खारा के साथ में। उदाराम जी दिल्ली तक गए, बीजेपी का टिकट मांगा गया, बीजेपी का भी टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिलता तो उदाराम जी, मैं भी मांगता, मुझे भी मिलता, मैं और उदाराम जी आपको क्या कहते हैं? बीजेपी को वोट दो। और नहीं मिला, फिर उसके बाद में शायद आरएलपी का टिकट मांगा गया। ये हमने चर्चाएं सुनी है, आरएलपी का टिकट मांगा गया, वहां पे भी हालात बैठे नहीं। चलो वो जो है उनका गणित है, परंतु उन्होंने फिर निर्णय ये लिया कि 50 लोगों को फोन किया गया था बाड़मेर में कि भाई आप लोग आइए और हम समाज का फैसला। पहले 200-250 लोगों को बुलाया, उसके बाद में फैसला अपने हाथ में लिया गया और वहां पे 50 लोगों को बुलाया गया। वहां पे उन्होंने जाट समाज पे छोड़ी। वो अपने भाषण में भी कह रहे हैं, कुछ कोई बात है नहीं। अपने समाज भाषण में भी कहा कि भाई, मीटिंग में कहा कि भाई मैंने, मेरे ऊपर एहसान है जाटों का। किसके ऊपर है? उदाराम जी को। वो चुनाव लड़े थे तो उनको वोट दिया गया। मैं चौहटन से चुनाव लड़ा था आरएलपी से, मुझे जो वोट मिले, मेरे पे थोड़ा एहसान है जाटों का या आप पे? मेरे पे ना, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था, मुझे वोट मिले 25,000, एहसान मेरे पे। तो उदाराम जी ने कहा साहब हमारे ऊपर एहसान है, हमारे ऊपर एहसान है जाटों का, मुझे वोट दिया और हम जो है अब जाटों के बेटे को एमएलए में खड़ा करना चाहते हैं।
तो जाटों ने उतने में फतेह खान जी जो है कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने अपनी दावेदारी की। उस दावेदारी के बीच में परिस्थितियां ये बनी कि भाई उदाराम जी ने कहा भाई आप जाट आके लेके आओ, किसी भी बंदे को लाओ तो हम आपको वोट दे देंगे, सारा मेघवाल समाज दे देगा। तो मेघवाल समाज वहां उन्होंने 50 लोगों ने तय किया, तो जाटों ने ले जाके चंद्र प्रकाश जानी खुद साथ में और सारे जाट 10, 15, 20 जो भी लोग थे 20, 25 लोग गए। उन्होंने कहा भाई फतेह खान हमारा, हमने नाम दे रहे हैं फतेह खान का, आप इसको मेघवाल समाज की तरफ से समर्थन दीजिए। तो उदाराम जी ने ये जरूर कहा था, उदाराम जी ने ये कहा कि भाई आप इसको जाट करके लाए हो, अगर इसमें से जाट मुखियाओं में से कोई मुखिया निकल के सामने गया, इधर उधर गया, तो फिर हमारे मेघवाल समाज के ऊपर मैयार मत देना, मेघवाल समाज के ऊपर मैयार मत देना। तो आज की तारीख में उनसे पूछिए, जो फतेह खान जी का हाथ पकड़ के चंद्र प्रकाश जानी जी गए थे, वो आज किसके साथ है? वो अमीर खान जी के साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो मेघवाल समाज माते कोई ओलुम्बो को नहीं, कोई ओलुम्बो है? कोई ओलुम्बो को नहीं? हाथ मुझे बताओ, हाँ बताओ, कोई ओलुम्बो को नहीं? ठीक है। तो ये सारी चीज होने के बाद में अच्छा, उसके अलावा भी लोगों में एक बहुत बड़ा बवंडर फैलाया गया कि साहब मेघवाल समाज सारा का सारा आज निर्दलीय के साथ है, सारे के सारे निर्दलियों के साथ है, ये एक भ्रम फैलाया गया। तो ये भ्रम फैलाना मतलब पिछली बार चलो हमें लड़ा था, उदाराम जी दोनों खुद लड़े थे, आपके समाज से थे, ठीक है। तो आपका भी चलो हम उम्मीद रखते हैं कि मेघवाल समाज से अगर खड़े हैं तो 10, 20, 50 जितने भी वोट मिलते हैं मिलना चाहिए, ये तो उम्मीद रखते हैं। पिछली बार आपने दिए वोट तो आपने हमें अपना बेटा समझ के दिया, तो आज क्या मेघवाल समाज का बेटा कोई नहीं था मैदान में? आप खड़ा कर सकते थे। हम मेघवाल समाज की बात करते हो, जीतेगा नहीं अकेला कोई। अगर समाज के नाम लेके वोट लेते हो तो मेघवाल समाज खड़ा करना चाहिए था ना, आपने नहीं किया, क्योंकि आपको अमीन खान को हराने का प्रोग्राम था, दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं था, या और कांग्रेस को हराने का प्रोग्राम था। तो वो आपने नहीं करके वहां से एक धड़ा निकाला और उसके साथ में आपने किया। चलो ये आपका निजी निर्णय है, आपका निजी निर्णय है। अब मैं बात एक करना चाहता हूं, देखो मैं जब से समझ में आया हूं, मुझे जहां तक समझ आई है तब से मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, और समाज में हर आदमी के अपना जो समाज का पीछे का ये जो लाल पीला जो साफे और बैठे हैं हम साफों वाले लोग, ये जहां तक मुझे ज्ञात है आज से 20-30 साल 40-50 साल पीछे जाते हैं, हमारे को ये पहनने का बराबर हक नहीं था, साफे का पहनने का हक नहीं था। क्या नहीं था? कुछ लोगों को लाल पीला फिक्स होता था, उतने से ज्यादा नहीं पहन सकते थे, टोल पहनने का अधिकार नहीं था। मैं आभार क्या, मैं जिंदगी के अपने चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी बाबा साहब, उनके बाबा साहब के आगे चरणों में रखूं तो भी मैं कम कुछ दे पाऊंगा। बाबा साहब की वजह से संविधान लिखा गया, उस संविधान में आपकी सुरक्षा की गई। मैंने इस भाई को मोबाइल दिया कि भाई तुम संभाल के देख लो, अगर ये मोबाइल सही से नहीं पकड़ेगा तो टूट जाएगा, मेरा 10-20 हजार का नुकसान हो जाएगा। तो जो जब संविधान लागू किया गया तो वो कांग्रेस ने लागू किया था, अगर कांग्रेस की रीति में फर्क होता तो शायद वो आज कानून लागू नहीं होता, हमें तो ये चीजें नहीं मिलती। ये मतलब मैंने जहां तक महसूस किया। तो अब मैं एक लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, वक्ता बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि उस दिन 200 और 40-50 लोगों से कोई फैसला लिया गया, क्या वो समाज का फैसला हो सकता है पूर्णतः? नहीं हो सकता है? नहीं था, वो पूरा समाज का नहीं था। अगर था भी 10-20-200 लोगों का तो उसका भी उस बात का खंडन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाट समाज का कोई भी बंदा बाहर जाएगा तो हम उसके साथ में नहीं रहेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेवाड़ समाज के जो हमारे नेता खड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बात भंग हो चुकी है। जिनके ऊपर आपने विश्वास किया था, जो उम्मीदवार खड़ा किया था, जो जिस बंदे ने उम्मीदवार दिया था आपको, वो बंदा अगर हमारे साथ में तो हम माथा जोड़ी करते हैं, आप भी जो है समाज की जाजम पे आइए। उस दिन 250-300 लोगों ने फैसला किया, आज हजारों की तादाद में लोग हैं आपसे फैसला करवाना चाहते हैं।
आपसे फैसला करवाना चाहते हैं कि आपका क्या फैसला है, आप किसको समर्थन देना चाहते हो? आपके सारे एक बार हाथ उठा के बहन ही कहना आपका फैसला है, किसको समर्थन? कांग्रेस पार्टी, किसी को आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा भी बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हम न किसी अमीन साहब तो उम्मीदवार है हमारे, पर हम जो है उम्मीदवार हमारे अमीन साहब है। हम कांग्रेस पार्टी का हमारे ऊपर सदियों का ऋण है, हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी को समर्थन नहीं देना चाहते। मेघवाल समाज का ये आज पूरे इस हजारों की मेघवाल समाज की जाजम के पराड़िया, सोबाला, पदरों का तला से लेके जैसलमेर की सरहद के बीच में लोग बता रहे हैं, इन सबका फैसला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने अपने मुंह से निर्णय लिया। मैंने कांग्रेस का नहीं बोला, आपने बोला है कांग्रेस का, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको गांव गांव ढाणी ढाणी कांग्रेस बन के जाना है, कांग्रेस पार्टी बन के जाना है। मैं छोटा था तो कई चीजें कांग्रेस के बारे में हमारे मजाक उड़ाया जाता था, बाकी वाले जो कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, मुझे याद है खड़सा किटली खड़सा ने कई बातें करते थे कि कांग्रेस मासी इंदिरा नाथ जैसा हमारे को मजाक किया करते थे। तो हम उस मजाक को हकीकत में बदल देंगे। हाँ, बस वास्तव में हम कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस के साथ में हम कांग्रेस को जीता के दिखाएंगे। अगर कोई समाज की बात करता है आपको, अगर कोई आपको कहता है समाज, तो आप बोलना 300 की जगह हजारों में संख्या में फैसला किया। समाज हजारों में है, ना कि सैकड़ों में। हर गांव से बोला, आप में से आगे हाथ खड़ा कराएंगे तो शायद 2-4 लोग ही उस मीटिंग के फैसले में होंगे, बाकी लोग थे क्या? नहीं थे। कुछ लोग हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकता 2-4 लोग हो सकते हैं, मगर उनको फैसला नहीं ठीक लगा तो वो भी अपने इस नया फैसला उन्होंने लिया है। अगर कोई आपको समाज का कहता है कि भाई मेघवाल समाज की बात है, समाज की बात, तो पहली बात तो वो चंद्र प्रकाश जी से ही पूरा हो गया समाज वाला मामला, क्योंकि वो जो जाट समाज की तरफ से उम्मीदवार दिया गया था, जिसने हाथ पकड़ के दिया, वो ही छोड़ के चला गया है, तो उसका मतलब दूसरा उनके साथ कोई नहीं, तो हमारे ऊपर छोड़ूंगा नहीं। दूसरा, अगर आपको कोई समाज का कहता है तो उनको कहिए कि कांग्रेस का हमारे ऊपर एहसान है, तो हम तो वोट दे रहे। दूसरी बात, अगर समाज की बात करते हो तो मेघवाल समाज का बहुजन समाज से बंदा खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा है, तो वो आपका बेटा है या निर्दलीय खड़ा है, वो आपका बेटा है। समाज की बात करते हो, हालांकि राजनीति में समाज की बात नहीं होगी, ना कोई जीत पाएगा, ना कोई जीत पाएगा, ना वो बात अलग है, मगर समाज की बात करते हो तो मेघवाल समाज में शायद रामसर का बंदा जयराम करके बहुजन समाज पार्टी में खड़ा है, एक शायद दूसरी पार्टी है उसमें स्वाईराम पूनड़ भी खड़ा है। समाज की कोई बात करे आपके सामने तो उनको कहना समाज राजनीति में काम नहीं आता है, आपको अगर समाज को देना है तो उनको वोट दो। हमारे लिए अमीन खान और फतेह खान जी दोनों बराबर है, दोनों ही खान है, दोनों ही खान है, फतेह खान, अमीन खान। हमारे लिए कांग्रेस बहुत बड़ी है, इन दोनों में से हम अमीन खान का चुनाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए कांग्रेस बहुत बड़ी है, कांग्रेस को वोट देना है। तो पुनः अब ज्यादा लंबी बात, खाली वक्ता जो है और भी बात करेंगे, मैं सिर्फ आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार पुनः हाथ खड़ा करके हाथ के निशान को मजबूत बनाएंगे, ये संकल्प लेंगे, सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से हाथ के चुनाव पे वोट करेंगे, खुद कांग्रेस का हाथ बनकर हर ढाणी हर घर तक जाएंगे। और इस फैसले में अगर कोई, ये आपका फैसला है, इसको अगर जिताओगे इस फैसले को तो आपकी जीत होगी, अगर इस फैसले को जिताओगे नहीं तो आपकी हार होगी, अमीन साहब की नहीं होगी। पिछले मैं अमीन साहब अभी आपने कहा है, अभी उम्मीदवार को फोन करूंगा, उम्मीदवार भी बना लेंगे हमारे बीच में, क्योंकि आपका फैसला है, खुद आके बात करेंगे। पिछली बार क्या हुआ कि आपको गुमराह किया गया, हमने किया था, मैं खड़ा था तो मैंने मेरे बाद हुआ नहीं, क्योंकि वहां तो मेरे वाले तीन खड़े थे, मेरे तो हो नहीं पाया। सुनो, अगर हमने किया पर हम खुद खड़े थे, हम खुद खड़े थे और हमें लालच थी, हम खुद खड़े थे। आज भी कोई खड़ा हो, आज कोई खड़ा हो तो फिर हम मुंह बंद कर देते। सुनो, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पिछली बार ऐसा हुआ, वोट इधर उधर गए तो कांग्रेस का वोट नहीं जाने, कांग्रेस जीत गई, जीतने की वजह से, अरे चुप रहो, रुको अलादी रुको,
जो वोट इधर उधर हुए तो वोटों को नहीं देने के कहीं ना कहीं वोट नहीं मिलता है तो प्रधान सरपंच डेलीगेट जो खड़ा होता है उसको वोट मिलते हैं तो उसी का मन रखा जाता है। वोट अगर नहीं देते हैं तो फिर मन भी वैसा ही रखा जाता है। ये राजनीति का कायदा है। इस बार हम जो है पूर्णतः मेघवाल समाज का पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाकी वक्ता बोलेंगे अभी और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरताराम जी सरपंच साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरताराम जी ने जो बात कही अपन लोगों को कायम रहना है। अब मैं अगली कड़ी में गुजारिश करूंगा अपने ही भाई को, चाहे समाज के कहो या अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष कहो, भाई नंद किशोर जी लुआ साहब राणा साहब से आएंगे। तालियों के साथ नंद किशोर जी का स्वागत होना चाहिए। नंद किशोर जी धन्यवाद। आज इस रामसर की धरा पर सतरंगी साफों में पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरे सर की पगड़ी मेघवाल समाज के समस्त महानुभाव, प्यारे भाइयों, चुनावी माहौल में हर पार्टी हर प्रत्याशी अपनी सभाएं करते हैं। हमारे को ये सभा करने की जरूरत क्यों पड़ी आप सबको विदित है, लेकिन थोड़ा मैं इसका विस्तृत आपको बताना चाहूंगा। प्यारे भाइयों, एक चीज है, एक बात है, कई दिनों से हम सुन रहे हैं, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये बड़ी सभा संख्या में सभा बुलाई है। एक विधानसभा क्षेत्र शिव में एक हवा फैलाई गई, लोगों को गुमराह किया गया कि मेघवाल समाज ने समर्थन फतेह खान को दे दिया। इस प्रकार से हवा फैलाई गई, अपने भोले भाले लोगों को ठगा गया। सबके गांव गांव ये मैसेज किया गया कि मेघवाल समाज ने समर्थन फतेह खान को दिया। प्यारे भाइयों, ये एक झूठ का पुलिंदा है। आज की सभा उसी पुलिंदे को धराशायी करने के लिए बुलाई गई है। अब मैं उनका ये झूठ का पुलिंदा जो उन्होंने फैलाया है, उनकी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें मैं चश्मदीद था, उस मीटिंग में मैं गया था, उनकी मीटिंग मैंने सुनी थी, वही आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। ये बात है, फतेह खान ने नामांकन किया जस्ट उसके पहले रात की बात है। उदाराम जी के घर लगभग 100 आदमियों की अपने समाज की मीटिंग बुलाई गई, मैं भी गया उसमें। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो ये बातें हो रही थी कि भाई इस बार अपने समाज का कोई कैंडिडेट मैदान में है नहीं, अब चुनाव हम लड़ना नहीं चाहते, तो किसको समर्थन दे, क्या करे, इस प्रकार की बातें चल रही थी। तो कोई कह रहा था कि इस बार अपने को बीजेपी को वोट देने नहीं है, और कांग्रेस वाले ऐसे है वैसे है, किसको दे ये। तब मैं वहाँ उठ के उस मीटिंग में मैंने बोला कि ये आप सब मेरे समाज के लोग बैठे हो, मैं भी आपके समाज का आदमी हूँ, ये अपने समाज के लोगों की मीटिंग है, तो मैं आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ अमीन साहब का, कांग्रेस पार्टी का यह मैसेज लेके आया हूँ। तो पिछले जो 5 साल हमने कम संख्या में वोट दिए, हम कांग्रेस के साथ रहे नहीं, कम संख्या में रहे, उसकी बदौलत अपने को तवज्जो भी कम मिली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी परिस्थितियां बनी, अपन उन 5 साल की परिस्थितियों हालातों को भूल जाए और आगे आने वाले इस चुनाव में अमीन साहब का ये मैसेज है, कांग्रेस पार्टी का ये मैसेज है, हम सब भाई मेघवाल समाज के सब गणमान्य लोग ये फैसला करें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस के प्रत्याशी का अपन साथ दें, अमीन साहब के साथ एक सम्मानजनक हम समझौता करें। ये बातें, ये समझौता अमीन साहब खुद आके आप मेघवाल भाइयों के सामने करेंगे और अपन एक बार सम्मानजनक समझौता करें तो आने वाले राज्य में अपनी भागीदारी होगी, अपना मान सम्मान रहेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ जो लोग बैठे थे वो तो सब फ्री प्लान थे।
उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। उनके प्लान किया हुआ था, उनके सब दिमाग में सोची समझी साजिश थी कि कैसे भी करके अपने कांग्रेस ने टिकट दिया है अमीन खान को अपने को हराना है। इस हिसाब से उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया नहीं। फिर वहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब क्या करना, तो ऐसे करो, चौधरी समाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं उनको बुलाया जाए। वो लोग तो तैयार थे, उनसे पहले बात की हुई थी। 5 मिनट में 4 चौधरी, 5वां फतेह खान जी वहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने चौधरियों ने कहा हम ये बात लेके आए हैं कि ये हमारा चौधरी समाज शिव में फतेह खान जी को समर्थन दे रहा है, और हम आपसे मेघवाल भाइयों से भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी फतेह खान जी के साथ में आओ। ये बात उन्होंने चंद्र प्रकाश जानी, प्रधान प्रतिनिधि शिव, उनके मुंह से बात करवाई। उदाराम जी ने उनके सामने बात रखी कि चलो आप ये बात हमारे सामने ले आए हो, लेकिन हम ये आपसे शर्त रखते हैं कि आपका समाज बहुत बड़ा है, आप 4-5 लोग इधर आए हो, 5-6 लोग आए हो। अब आप ये 5-6 लोग आए हो, ये तो एक मत हो। जितने में एक चौधरी भाई युवा लड़का खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो RLP के साथ में हैं। 6 लोग आए थे, 6 में 2 उनके खिलाफ थे। तो फिर उन्होंने कहा तो नहीं, ये चंदू जी बात करेंगे और हम इसमें समय हो गए। तो उन्होंने बात की, तब उदयराम जी ने वापिस उनको कहा कि भाई चलो आपके कहने पे हम ये समर्थन तो दे देंगे, लेकिन आपके समाज का, चौधरी समाज के लोग अगर फतेह खान जी के साथ में इधर उधर हो गए, कुछ रह गए, तो हमारे मेघवाल समाज पे कोई ओढ़ूंगा नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई कि वो पूरे चौधरी समाज को लेके आए थे साथ में, ठीक है। तो उन्होंने ये बात उसी टाइम क्लियर की थी। फिर एक आदमी नीमला के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आपने जाटों ने ये फैसला किया है तो हम इनके, हमारा भी फैसला मेघवालों का फतेह खान जी के साथ में। तालियां बजाई, इतने में मैं वापिस खड़ा हुआ। मैंने कहा ये कुछ सरपंच लोग मेरे साथ में बैठे हैं, कुछ कार्यकर्ता ये बैठे हैं, हम सबका ये फैसला है। फतेह खान जी के रूबरू मैंने कहा कि आपके इस फैसले से हम सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने पहले भी रामसर में ये बात रखी थी, 3 महीना पहले गडरा रोड में बात हुई थी समाज की, उस टाइम में हमने ये बात रखी थी कि ये फैसला चुनाव का समाज हित में होगा, मेघवाल समाज का कोई प्रत्याशी होगा तो ही हम मेघवाल समाज के साथ में है, अन्यथा हम समाज के फैसले के साथ में नहीं रहेंगे। तब उन्होंने हमारे को क्लियर शब्दों में ये कहा चलो आप साथ में नहीं हो तो आप कांग्रेस के साथ में रहना, पदाधिकारी जो भी है आपसे जितनी बन पड़े आप कांग्रेस की मदद करना। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं हम। अगर अमीन साहब को टिकट नहीं मिलती, फतेह खान को भी टिकट मिलती तो यहाँ बैठे वाले